गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष गोस्वामी आज आपके लिए टेंस नंबर 10 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को लेके आया हूँ आपके लिए। फ्यूचर का वह टेंस जिसमें कार्य का अभी भी जारी रहना, ठीक है ना, यानी भविष्यत काल की ऐसी स्थितियाँ जहाँ कार्य का जारी रहने की सूचना जो है वो हमें मिले। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट फ्यूचर टेंस है इसलिए विल और शैल। कंटिन्यूएशन बताने के लिए हम इसमें बी ई का प्रयोग करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्लियर बेटा, ठीक है ना। जब हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के अंदर विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी ई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के अंदर विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट क्योंकि निगेटिव है प्लस बी ई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में। इसके यूजेज बहुत कम और छोटा टेंस ही है, ज़्यादा बड़ा टेंस नहीं है ये। देखिए, एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर। एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर यानी किसी कार्य का भविष्यत काल में भी जारी रहना। किसी कार्य का भविष्यत काल में भी जारी रहना, ठीक है ना। तो इसके फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम ध्यान देंगे। टुनाइट एट 8 PM आई विल बी ईटिंग डिनर। टुनाइट एट 8 PM आई विल बी ईटिंग डिनर। आज रात को 8 बजे मैं डिनर ले रहा हूँगा। इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, आपको भी थोड़ा अजीब सा लगेगा, ठीक है ना। दिस टाइम टुमारो, कल इस समय आई विल बी वॉचिंग टेलीविज़न। कल इस समय मैं टेलीविज़न देख रहा हूँगा, है ना। बड़ा अजीब सा सेंटेंस लग रहा है। एट 5 o'clock 5 बजे आई विल बी मीटिंग विद यू। एट 5 o'clock आई विल बी मीटिंग विद यू। 5 बजे मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँगा। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, मंजू विल बी रनिंग अ मैराथन दिस संडे। मंजू विल बी रनिंग अ मैराथन दिस संडे। मंजू इस रविवार को मैराथन में दौड़ रही होगी। ये एक तरह की दौड़ होती है मैराथन, ठीक है। तो समझ में आया, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना बेटा। अब देखिए यूज़ नंबर 2, ठीक है ना। यूज़ नंबर 2 को थोड़ा सा ध्यान से देखना, हालांकि कोई ज़्यादा यूँ सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इंटरप्टेड एक्शन इन द फ्यूचर। इंटरप्टेड एक्शन इन द फ्यूचर। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, बाधित होना, रुकना, रोकना, ऐसा कुछ। तो एक्शन का भविष्यत काल में एक तरह से बाधा उत्पन्न हो जाना, इस प्रकार की कंडीशंस को, ठीक है। अब देखो, वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टू इंडिकेट दैट अ लॉन्गर एक्शन इन द फ्यूचर विल बी इंटरप्टेड बाय अ शॉर्टर एक्शन इन द फ्यूचर। वापस पढ़ता हूँ, थोड़ा धीरे पढ़ता हूँ। वी यूज, हम उपयोग करते हैं, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को टू इंडिकेट, यह बताने के लिए,
दैट की अ लॉन्गर एक्शन की एक लंबा जो एक्शन है इन द फ्यूचर भविष्य काल में विल बी इंटरप्टेड जो कि बाधित होता है बाय अ शॉर्टर एक्शन छोटे से एक्शन के कारण इन फ्यूचर भविष्य काल में, यानी भविष्य काल के एक बड़े एक्शन का एक छोटे एक्शन से बाधित हो जाना। रिमेंबर दिस कैन बी अ रियल इंटरप्शन और जस्ट एन इंटरप्शन इन टाइम। ध्यान दीजिए ये एक वास्तविक रुकावट हो सकती है या एक समय की रुकावट के बारे में बताया जा सकता है, दोनों में से कोई एक। ठीक है, जैसे देखो उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। मैं रोज़ यही कहता हूँ जिन स्टूडेंट्स को रूल्स समझने में प्रॉब्लम्स होती है वे एग्जाम्पल्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे बेटा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई विल बी वॉचिंग TV व्हेन शी अराइव टुनाइट। देख लो इंटरप्ट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। आई विल बी वॉचिंग TV व्हेन शी अराइव्स टुनाइट। जब मैं TV देख रहा हूँगा तब वह आती है। आई विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन योर बस अराइव। आई विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन योर बस अराइव। सुन रहे हैं बेटा, आगे देखो। आई विल बी स्ट्रेस्ड टुमारो ड्यूरिंग माई साइंस टेस्ट। आई विल बी स्ट्रेस्ड टुमारो ड्यूरिंग माई साइंस टेस्ट। अब मैं हर एक हिंदी नहीं बताऊंगा, कुछ आप भी समझने की कोशिश करो। When the sun comes out tomorrow, winter will seem like a distant memory. When the sun comes out tomorrow, winter will seems like a distant memory. After I study, I will know all the answer for the test. After I study, I will know all the answer for the test. है ना। तो कितना इजी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं, वही सब्जेक्ट विल शैल फ्यूचर के कारण, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो विल और शैल को वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए बेटा, फर्स्ट फॉर्म, तो BE आ गया। अब ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना। और इसी बेसिस पर एफर्मेटिव में विल शैल प्लस BE, नेगेटिव में विल शैल नॉट प्लस BE, इंट्रोगेटिव में विल शैल सब्जेक्ट प्लस BE और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस BE। इतना ही तो ध्यान रखना है ना। हाँ देखो स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हो उसके पीछे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। आगे चलते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में अपन जो है पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो इन एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद में आई होप आपको कोई आगे प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है ना बेटा। तो शुरू करते हैं। मैं इसकी हिंदी नहीं बताऊंगा ना, सेंटेंस को मैं 2 बार अच्छी तरह से पढ़ के आपको सुनाऊंगा। आपको हिंदी खुद को सोचनी है कि सेंटेंस कह क्या रहा है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, I will be writing articles on different topics. I will be writing articles on different topics. Robert will be reading various kind of books. Robert will be reading various kinds of books. They will be playing football in that field. They will be playing football in that field. Okay. April will be having coffee
in this coffee shop. April will be having coffee in this coffee shop. Bob will be going to the library. Bob will be going to the library. We will be shopping in that market this Monday. We will be shopping in that market this Monday. We will be watching a movie in this Cineplex on next Friday. We will be watching a movie in this Cineplex on next Friday. You will be shopping at the market tomorrow. You will be shopping at the market tomorrow. आगे ध्यान दीजिए. I will be singing different kind of songs. I will be singing different kind of songs. Escapely modern. समझ गए होंगे. Robin will be joining us at the meeting. Robin will be joining us at the meeting. ठीक है बेटा. आगे देखिए. I will be helping him to do the task. I will be helping him to do the task. We will be going to enjoy the musical drama. We will be going to enjoy the musical drama. I will arranging all the necessary material for the program. I will arranging all the necessary material for the program. तो देखिए बहुत ही सिंपल जो है ये सेंटेंस थे. आपको सिर्फ इनको ढंग से पढ़ना और समझना है. ठीक है बेटा. अब फटाफट मैं इनको वापस पढ़ूंगा और इनकी हिंदी बता दूंगा ताकि जो बच्चे अभी भी हिंदी मीडियम वाले जो बैठे हैं कि सर कुछ समझ में ही नहीं आया है तो उनके लिए एक बार वापस रिपीटिशन दे रहा हूँ. आई विल बी राइटिंग आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक. मैं अलग अलग टॉपिक्स पर आर्टिकल्स लिख रहा हूँगा. रॉबर्ट विल बी रीडिंग वेरियस काइंड ऑफ बुक्स. रॉबर्ट अलग अलग प्रकार की पुस्तकों को पढ़ रहा होगा. दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड. वे उस मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे. अप्रैल विल बी हैविंग कॉफ़ी इन दिस कॉफ़ी शॉप. अप्रैल जो है वो सबसे बढ़िया है इस कॉफ़ी शॉप के अंदर कॉफ़ी पीने का. बॉब विल बी गोइंग टू द लाइब्रेरी. बॉब जो है वो लाइब्रेरी जा रहा होगा. वी विल बी शॉपिंग इन दिस मार्केट दिस मंडे. इस सोमवार को हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या जा रहे होंगे. वी विल बी वॉचिंग अ मूवी इन दिस सिनेप्लेक्स ऑन नेक्स्ट फ्राइडे. इस सिनेप्लेक्स में अगले शुक्रवार को हम मूवी देख रहे होंगे. यू विल बी शॉपिंग एट दैट मार्केट टुमारो. कल तुम बाजार में शॉपिंग कर रहे होंगे या कर रही होगी. ठीक है ना. अब यू जेंट्स है या लेडीज वी डोंट नो अबाउट इट. ओके. नेक्स्ट. I will be singing different kind of song escapely modern. ठीक है ना. मैंने अलग अलग प्रकार के गाने गा रहे हैं और ज़्यादातर कौन से गाऊंगी? मॉडर्न सॉन्ग्स गाऊंगी. ठीक है ना. रॉबिन विल बी जॉइनिंग अस एट द मीटिंग. रॉबिन जो है वो मीटिंग को ज्वाइन कर रहा होगा.
आई विल बी हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क, मैं उसको टास्क में मदद कर रही होंगी। वी विल बी गोइंग टू एंजॉय द म्यूजिकल ड्रामा, हम म्यूजिकल ड्रामा का आनंद ले रहे होंगे। I will arranging all the necessary material for the program, ठीक है ना। I will arranging all the necessary material for the program, मैं प्रोग्राम की आवश्यक, ठीक है ना, यहाँ मटेरियल का मतलब है वस्तुएं, या आप कह सकते हैं स्थितियों को इकट्ठा कर रही होंगी, ठीक है ना। तो बेटा ये थे हमारे सेंटेंस जिसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे होमवर्क की जो हमें करना है, ठीक है। तो एक बार इन सेंटेंस को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं हमारे होमवर्क पर। देखिए, चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव, ये बने हुए हैं अफर्मेटिव में, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। यू will still be waiting for her when her plane arrives. देखो, you will still be waiting for her when her plane arrives. इसका नेगेटिव बनाओ, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा बेटा, बहुत इजी है। You will not still be waiting for her when her plane arrives. इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? विल यू स्टिल बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर प्लेन अराइव। और इंटरोगेटिव निगेटिव में हो जाएगा विल यू नॉट स्टिल बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर प्लेन अराइव। और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कितना इजी था, है ना। दूसरा देखो, she will be cooking food for family when I come. वापस देख लीजिए सेंटेंस को। she will be cooking food for family when I come. तो ये सेंटेंस हो जाएगा she will not be cooking food for family when I come. इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा बेटा? will she be cooking food for family when I come. और इंटरोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा? will she not be cooking food for family when I come. क्लियर? आगे चला। थर्ड देखिए, I will be playing tennis at 10 AM tomorrow. तो इसका निगेटिव होगा, तो आई विल नॉट बी प्लेइंग टेनिस एट 10 AM टुमारो। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा बेटा? विल आई बी प्लेइंग टेनिस एट 10 AM टुमारो। और इंटरोगेटिव निगेटिव में विल आई नॉट बी प्लेइंग टेनिस एट 10 AM टुमारो। ठीक है, आगे चलें। ओके, टेक योर अम्ब्रेला, इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रिटर्न। देखो,
टेक योर अम्ब्रेला, इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रिटर्न, अपना छाता ले लो, नहीं तो तुम आओगे तब तक बरसात शुरू हो जाएगी। तो देखो इसमें कैसे लिखना है, टेक योर अम्ब्रेला, इट विल नॉट बी रेनिंग व्हेन यू रिटर्न। तो हम इसी को बनाए वापस, टेक योर अम्ब्रेला, विल इट बी रेनिंग व्हेन यू रिटर्न, इंट्रोगेटिव मार्क, टेक योर अम्ब्रेला, विल इट नॉट बी रेनिंग व्हेन यू रिटर्न। ठीक है बेटा, समझा? अब देखो, डॉली विल बी स्लीपिंग व्हेन यू फोन हर, टेलीफोन हर। डॉली विल नॉट बी स्लीपिंग व्हेन यू टेलीफोन हर, एंड विल डॉली बी स्लीपिंग व्हेन यू टेलीफोन हर, एंड विल डॉली नॉट बी स्लीपिंग व्हेन यू टेलीफोन हर। ठीक है बेटा, तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, लेकिन ये एक पूरा टेंस लिए हुए हैं, इसके अंदर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को समझा। ये इतना कॉमन टेंस नहीं है जितना होना चाहिए। एक और टेंस है जो वो भी कॉमन नहीं है, कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।